हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूरजमल राठौड़। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब पर। तो आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है, क्योंकि हम आज पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन सेशन, और उस सेशन का नाम है नए लोप की संधि। नए हलंत की संधि, उसका लोप किस तरीके से होता है, कौन सा शब्द किस तरीके से आता है, उस संधि की बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। विशेष नियम पढ़ाने वाला हूँ। वैसे तो मैंने संधि है वो बड़ी विस्तृत रूप से 30 वीडियो की एक अलग प्लेलिस्ट है संधि के लिए, और LDC के लिए 10-11 वीडियो अलग से हैं। लेकिन ये जो नए हलंत की संधि है वो सब में आने वाली है, और SI का एग्ज़ाम आया हुआ है। तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी हिंदी की जिम्मेदारी मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो आज की बात शुरुआत करता हूँ एक मोटिवेशन कोट के साथ, एक अच्छी बात के साथ, कि एक सत्य बात है कि दुआएं रद्द नहीं होती। जो दुआएं की जाती है वो कभी रद्द नहीं होती। आपके मित्र, आपके भाई बहन, आपके साथी, आपके चाहने वाले, आपके शुभ चिंतक आपके लिए जो दुआएं करते हैं, आप सबके लिए दुआएं करते हैं, वो कभी रद्द नहीं होती। कि दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती है। तो वो वक्त आ चुका है, अब आपकी दुआएं हैं वो कबूल होने वाली है। अपनी तैयारी को, अपने हौसलों को, अपने लक्ष्यों को मजबूत कर लीजिए, और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर दीजिए। कि दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती है। इसी मोटिवेशन के साथ में आज की कक्षा को मैं करता हूं शुरू। मेरे YouTube चैनल पर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को प्लीज़ आप कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा देना, लाइक शेयर तो कर ही देना, ठीक है, ताकि अन्य लोग जो मुझसे परिचित नहीं है, इस YouTube चैनल से परिचित नहीं है, उनको परिचित आप करवा दें, उन तक हमारी क्लास पहुंच जाए। तो शुरू करता हूं मैं आज का हमारा बेहतरीन सेशन, कि दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि का विशेष नियम। हेडिंग मैं इधर डाल रहा हूं संधि, लेकिन संधि का हम क्या पढ़ रहे हैं? संधि का हम पढ़ रहे हैं विशेष नियम। हम पढ़ेंगे संधि का विशेष नियम, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको विशेष नियम जो आपके हिंदी व्याकरण में लगते हैं, उन विशेष नियमों को भी करवाता जाऊंगा। संधि वैसे मैंने पूरी की पूरी करवा रखी है, लेकिन ये विशेष नियम उस संधियों में मैंने नहीं करवाया। तो उस नियम का नाम क्या है? नए हलंत, यानी नए जो हलंत है इस तरीके का आता है, नए लोप की संधि। नए लोप की जो संधि है उस संधि की बात करें, नए लोप की संधि। ये है क्या नए लोप, उसकी बात मैं आपके साथ में करने वाला हूं। तन्मयता से, मनोयोग से आप वीडियो को सुनते रहे, वीडियो को देखते रहें। नए लोप से जो शब्द बनेंगे, नए लोप से जो शब्द बनेंगे वो कैसे बनेंगे? तत्सम शब्द बनेंगे। पहली बात, आप तत्सम और तद्भव की अगर बात करते हो, अगर आपको किसी में हलंत मिलती है, किसी में आपको हलंत मिलती है, कोई भी शब्द लिखा हुआ है, वहां पर ये हलंत का निशान आ जाए, आपको क्या करना है? तत्सम शब्द की जय बोल देनी है। तत्सम शब्द की क्या कर देनी है? जय बोल देनी है। तो नए लोप की संधि, यानी ये जो शब्द होगा वो किसका होगा? संस्कृत का शब्द होगा। वैसे तो अपने बात करें इसमें अपने कौन सा नियम लगेगा संधि का, वैसे अगर कोई एक्स्ट्रा नियम न लगे तो व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। लेकिन व्यंजन संधि के साथ साथ में, व्यंजन संधि के साथ साथ में आपकी जो स्वर संधि है, आपकी जो स्वर है, और स्वर में मैं बात करूं, दीर्घ की बात मैं आपके साथ में करूं, या फिर गुण संधि की बात मैं आपके साथ में करूं, या कभी कभी यण संधि भी आपकी यहां से बन सकती है। संधि कौन कौन सी बन सकती है आपकी? व्यंजन संधि, स्वर संधि, और आपकी दीर्घ और गुण और यण संधि का नियम है, यहाँ पे लग सकता है। तो एक बात आपको यहाँ पे क्लियर कर लेनी है। क्या क्लियर करनी है? एक बात आपको यहाँ पर क्लियर कर लेनी है कि जो विशेष नियम है, नए लोप की जो संधि है, वो बने हुए शब्द क्या कहलाएंगे? आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। व्यंजन संधि बनेगी और आपको स्वर, दीर्घ, गुण, यण करना है। ये तो है, थोड़ा सा देखा। अब देखिए नियम आएगा क्या, यानी जब नियम लिख रहा हूं मैं, जब प्रथम शब्द के अंत में, ये नए हलंत कहां पे आएगी? प्रथम शब्द के अंत में
न हलंत यानी तत्सम शब्द आए, न हलंत तत्सम शब्द आए तो संधि करते समय, न हलंत आए तो आपको क्या करना है, संधि करते समय न हलंत का लोप करना है। व्यंजन संधि हो, स्वर में दीर्घ गुण यण हो, सब में आप क्या करोगे, न हलंत का आप क्या कर दोगे, लोप करना है। न हलंत का लोप करके संधि करते समय न हलंत का लोप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, न हलंत का लोप कर देते हैं। पहले नियम में आपको क्या करना है, अगर व्यंजन संधि का नियम लग रहा है, दोबारा से देखना, अगर आपको इस नियम में व्यंजन संधि का नियम लग रहा है, न हलंत आ गया शब्द, जैसे मान लो मैंने लिख दिया आत्मन, शब्द मैंने क्या लिख दिया, आत्मन लिख दिया। अभी मैं बात करने वाला हूं, मैंने यहां पर शब्द लिखा है आत्मन। आत्मन में आपको क्या करना है, सबसे पहले, नियम आपको बाद में लगाना है, सबसे पहले आपको संधि करने से पहले इसको क्या करना है, न हलंत को काट देना है। न हलंत को काटने के बाद में जो द्वितीय शब्द है और जो प्रथम शब्द है उनको क्या कर देते हो, जोड़ देते हो। अगर उसमें दीर्घ गुण यण का नियम नहीं लग रहा है तो आप सीधा सीधा व्यंजन संधि को क्या कर देते हो, जोड़ देते हो। अगर वहां पर दीर्घ गुण और यण का नियम लगता है तो वहां पर आपको दीर्घ गुण यण संधि भी करनी वहां पर होगी, यानी डबल संधि वहां पर हो जाएगी। तो एक बार आप नियम को नोट कर लेना, फिर मैं उदाहरण से आपको क्या करूंगा, इस बात को अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि जब प्रथम शब्द के अंत में न हलंत तत्सम आए तो आप संधि करते समय इस न हलंत को हटा देते हैं और व्यंजन संधि में इसको सीधों को, दोनों को सीधा जोड़ देते हैं। अगर दीर्घ और गुण और यण आए तो आप इन संधियों के नियम आप लगाते जाओगे। ये नियम आपने अच्छी तरीके से शायद आपने पढ़ रखे होंगे, तो नियमों को क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना है। चलो आगे देखते हैं, आगे चलता हूं मैं कुछ उदाहरणों से, क्योंकि आपके उदाहरणों से बात ज्यादा समझ में आने वाली है। चलो ये है आपके उदाहरण, नियम आपको मैंने बता दिया क्या है। अब देखिए, शब्द आपने देखा होगा, कभी आपने शब्द देखा होगा प्राणी, शब्द आपने क्या देखा है, प्राणी। जब ये शब्द इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है तो ये प्राणी शब्द ऐसे लिखा जाता है ना, प्राणी शब्द है वो इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन इस प्राणी शब्द के अगर मूल शब्द की बात करूं तो ये क्या है, प्राणिन है। मूल शब्द क्या है, ये प्राणिन है। अब न हलंत लग गई, अब आपको क्या करना है, न हलंत के बाद में कोई भी शब्द लगा दिया, जैसे मान लो प्राणी, प्राणिन धन विज्ञान, प्राणिन धन मात्रा। जब व्यवहारिकता में जब प्राणी अकेला लिखा जाएगा तो आप प्राणी को ऐसे लिखोगे, लेकिन मैं हलंत आपको अगर लगानी है तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे। इसके साथ में आपको विज्ञान जोड़ना है तो क्या करना होगा, प्राणी के साथ में आपको मात्रा जोड़नी है तो आपको क्या करना है। देखिए नियम मैंने क्या बताया कि आप क्या करते हो, प्रथम शब्द के अंत में ये न हलंत देखते हो तो ये शब्द कौन सा हुआ, तत्सम हुआ ना आपका। ये शब्द कौन सा शब्द हुआ, ये आपका तत्सम हुआ। अब मैंने आपको क्या कहा, यहां पर देखिए आपको क्या चीज मिल रही है, इस लय हलंत को आपको काट देना है। न हलंत को काटने के बाद में आपका सीधा मिलता है एक तो प्राणी, दूसरा मिलता है आपको विज्ञान। देखिए यहां पर स्वर का नियम लग रहा है क्या, यहां पे तो स्वर है लेकिन इस साइड में क्या है, व्यंजन है। इस साइड में आपका क्या है, व्यंजन है, यानी आपका स्वर संधि का नियम नहीं लगेगा इसमें। तो आपको क्या करना है, अगर व्यंजन का नियम लगे तो दोनों शब्दों को सीधा सीधा आपको जोड़ देना है। शब्द क्या बन जाएगा, प्राणी विज्ञान बन जाएगा। शब्द आपको क्या बन जाएगा, प्राणी विज्ञान। अगर इस प्राणी विज्ञान को आपने ऐसा लिख दिया, इस प्राणी विज्ञान को आपने ऐसा लिख दिया तो वो शब्द शुद्धि की दृष्टि से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शब्द शुद्धि की दृष्टि से क्या हो जाएगा, तभी प्राणी धन विज्ञान आए तो आप न हलंत को काटते हो, दोनों को जोड़ देते हो सीधा। यहां पर जो मात्रा है उसी मात्रा को सीधा सीधा आपको रखना है। अगर इस शब्द को आपको सही लिखना है तो आपको ऐसे लिखना होगा, या तो इस तरीके से लिखो प्राणी
विज्ञान, प्राणी विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान को दोनों को अलग अलग लिखोगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप जोड़ के लिख रहे हो तो आपको व्यंजन संधि का नियम इसमें लगाना होगा। इसी तरीके से देखिए प्राणी धन मात्रा आ गया, यहाँ इसको काटेंगे, यहाँ पर ई है, यहाँ पर मैं है, यानी व्यंजन का नियम लग रहा है। तो सीधा सीधा आप क्या कर दोगे, प्राणीन मात्रिस का आप कर दोगे इस तरीके से। यह था आपका पहला शब्द। अगर आपको प्राणी अकेला लिखना पड़े तो आप इस तरीके से लिखोगे। अगर न हलंत वाला लिखना पड़े तो मात्रा छोटी करनी है, उसमें आप विज्ञान जोड़ो, आप उसमें मात्रा जोड़ो, तो आपको इस तरीके से करना होगा। शब्द शुद्धि की दृष्टि से आपका यही सही होने वाला है। चलो आगे देखते हैं, दूसरे शब्द की बात करते हैं। दूसरा शब्द आता है आपका, मान लो एक है स्वामी शब्द है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि स्वामी हो गया, एक शब्द स्वामी हो गया है ना, स्वामी हो गया। इसके बाद में ये तो हमारा तत्सम रूप हो गया, तद्भव रूप हो गया। लेकिन इसका अगर हम तद्भव रूप करें तो क्या आता है, स्वामीन आता है, मात्रा छोटी हो जाती है। इसके साथ में हम क्या जोड़ देते हैं, स्वामीन के साथ में हम भक्त जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं हम, स्वामीन के साथ में। अच्छा लग रहा है तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करते रहना कि स्वामीन और भक्त। देखो गुरुजी अभी आगे क्या हो गया, स्वामीन आ गया, नए हलंत आगे, नियम लगाओ, आगे स्वर नहीं है, इस साइड में स्वर है। तो आप यानी इस साइड में अगर स्वर होता, इस साइड में आपका स्वर होता तो स्वर संधि का नियम लग जाता, लेकिन यहाँ स्वर नहीं है तो स्वर संधि का नियम नहीं लगेगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, स्वामी भक्त बन जाएगा। तो यह शब्द इसी तरीके से शुद्ध लिखा जाएगा, स्वामी भक्त। इस तरीके से अगर आपने कहीं लिखा है तो आप क्या लिख रहे हो, उसको गलत लिख रहे हो, अशुद्ध लिख रहे हो। अगर इसको अलग अलग लिख रहे हो, दोनों को अलग अलग, स्वामी को यहाँ लिख रहे हो फिर भक्त लिख रहे हो, तब ये शुद्ध हो जाएगा। तो अकेला लिखा जाएगा तो इस तरीके से, और इसको भक्त को साथ जोड़ेंगे, इसमें व्यंजन संधि, इसमें भी व्यंजन, इसमें भी व्यंजन। आपको स्वर संधि के भी उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट आप इसका क्या कर सकते हो, ले सकते हो। उसके बाद में अगला नियम देखिए, अगला उदाहरण देखिए। जितने जो शब्द बन रहे हैं उन शब्दों की बात मैं आपके साथ में कर रहा हूँ, विशेष नियम आपको मैं बताने। आगे देखिए, शब्द फटाफट करते हैं अपने, है ना। जैसे शब्द आप लिखते हो पक्षी, शब्द आपने लिखा पक्षी, उसके बाद में आप अकेला शब्द लिखते हो योगी, ठीक है। उसके बाद में शब्द लिखते हो भोगी, जो भोग करता है वो भोगी होता है। 3 शब्दों की बात करते हैं। लेकिन ये जो पक्षी है, आपको शब्द लिखना पड़े पक्षीराज, तो पक्षीराज कैसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है। और ऐसी कंडीशन मिलेगी तो आपका व्यंजन संधि का ये विशेष नियम लग जाएगा। इसका तत्सम रूप क्या होता है, पक्षीन होता है। इसका तत्सम रूप क्या होता है, इसका तत्सम रूप होता है योगिन। इसका क्या होता है, तत्सम रूप योगिन होता है। और इसका तत्सम क्या होता है आपका, भोगिन होता है। एक शब्द और लिख देता हूँ मैं, एक शब्द आता है काशी, आप इस तरीके से लिखते हो, लेकिन उसका तत्सम शब्द आता है काशीन आता है ना, काशीन आता है। चलो देखते हैं। अब शब्द है आपके पास पक्षी, और मैंने इस पक्षीन में क्या मिला दिया, राज मिला दिया। तो पक्षीन में राज मिलाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, नए हलंत, और नए हलंत के बाद में आपका व्यंजन मिल रहा है, तो व्यंजन संधि आपको करनी है। यानी नए हलंत के बाद में व्यंजन मिले तो व्यंजन संधि काटोगे और दोनों को जोड़ दोगे। आपके सामने ऐसा आपने लिख दिया, ऐसा आपने लिख दिया, तो भाई साहब आप क्या कर दोगे, भाई साहब ये गलत हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, आगे करें बात अपने। और ये हो गया, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अकेला लिखा जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा, पक्षी और राज को जोड़ के लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, ये आपका क्या है, गलत है। योगी धन राज, योगी, अब देखिए योगी से बहुत शब्द बनेंगे, योगिन धन राज। देखिए योगिन धन राज से बनाएंगे शब्द तो शब्द क्या बनेगा आपका, योगी राज। आपने ऐसा नहीं देखा होगा योगी राज को, क्योंकि इस नए हलंत को आपको काटना है। शब्द बहुत बार मिलता है आपको योगी राज, तो ये शब्द क्या है, अशुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। शब्द एक और है, जैसे मान लो योगिन धन ईश्वर, योगिन धन ईश्वर। शब्द क्या है, योगिन धन ईश्वर है। यहाँ पर नए हलंत,
यहाँ पर ईश्वर, लेकिन यहाँ भी ईश्वर आ गया, तो आपकी संधि कौन सी लग रही है? ई के बाद में ई आता है तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि, जोड़ते टाइम इसको दीर्घ कर दोगे। अब ये जो शब्द है वो क्या बन जाएगा? योगीश्वर बन जाएगा। अब ये शब्द क्या बन जाएगा? योगीश्वर आपका शब्द बन जाता है। यहां पर मात्रा योगी की बड़ी लगेगी क्योंकि आपने यहां पर किसका नियम लगा दिया? दीर्घ का नियम लगा दिया। ये मैं बता के आया हूं कि स्वर के बाद में वापिस स्वर आ जाए तो वहां पर हम नियम लगा देंगे। आगे देखिए, भोगिन के साथ में आप राज जोड़ दो, भोगिन के साथ में आप राज जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो शब्द ऐसे ही बनेगा। क्या बन जाएगा? भोगी राज आपका ये शब्द है वो बन जाएगा। ठीक है, भोगी में मात्रा अगर आपने बड़ी लगा दी तो आपका क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। काशिन धन राज, काशिन धन राज काटो जी, काशिन धन राज क्या हो जाएगा आपका? काशी राज हो जाएगा। समझ में आ रही है ना आपकी बात? इस तरीके से आपकी न हलंत की संधि को इस तरीके से आपको करना है। कुछ और शब्द बताता हूँ, कुछ और बताता हूँ, है ना। पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं तो कुछ शब्द और पढ़ लेते हैं जो सबसे ज्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब 4 शब्द लिख रहा हूं मैं इधर, कमेंट करके बताओगे आप। शब्द लिख रहा हूं मैं, एक युववाणी, एक शब्द लिख रहा हूं युवावाणी। युववाणी आपने देखा, युवावाणी नहीं लिखेंगे, युववाणी लिखेंगे। एक शब्द आता है युवा वर्ग, ठीक है, क्या शुद्ध है या अशुद्ध है उसकी बात करेंगे। एक शब्द आता है युवराज, ठीक है, यहां पर युवावाणी है, यहां पर है, और यहां पर क्या है? युवावस्था है। 4 शब्द हैं। इन चारों शब्दों को आपको हल करना है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में पूछा गया प्रश्न है ये, क्योंकि इसमें भी आपकी न हलंत का नियम है वो लगता है, और किस तरीके से ये होगा वो देखिए। क्योंकि अभी हम शब्द पढ़ने वाले हैं युवन। युवन जो शब्द है इसका अगर हिंदी में अगर तत्सम देखेंगे तो युवा शेष बचता है, लेकिन इसका मूल क्या होता है? युवन ही होता है। चलो इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, युवा होता है और युवा का क्या हो जाएगा? युवन हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने है युवन वाणी, युवन वर्ग, युवन राज, युवन अवस्था। क्योंकि युवा तो नहीं हो सकता, चारों शब्दों को क्या करता हूं मैं? अलग अलग लिख देता हूं। युवन धन वाणी, और उसके बाद में युवन धन वर्ग, उसके बाद में युवन धन राज, और इसके बाद में बात करता हूं युवन धन अवस्था। आपके सामने ये 4 शब्द हैं, युवन धन वाणी, युवन धन वर्ग, युवन धन राज, युवन धन अवस्था। नियम लगाएंगे गुरुजी अपने, नियम लगा दो जी। न हलंत को काट दो, न हलंत को तो आपको काटना ही है क्योंकि न हलंत का नियम लग रहा है। तो न हलंत को काटते ही आपके सामने क्या आ गया? आपके सामने ये रूप आ गया। काट दिया हमने न हलंत को, हाँ जी गुरुजी काट दिया। अब क्या करेंगे? अगर इसके बाद में स्वर है, स्वर नहीं ये व्यंजन है, तो कोई चक्कर नहीं, दोनों को जोड़ दो, शब्द बन गया युववाणी। बिल्कुल राइट है जी, युववाणी। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी स्वर नहीं है तो शब्द क्या बनेगा? युव वर्ग, युव वर्ग बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर युवा वर्ग लिख रखा है। इसको अगर आपको युवा वर्ग से ही मान रहे हो तो इसको युवावाणी करना पड़ेगा। अगर इसको युवा मान रहे हो तो इसको युवा राज करना पड़ेगा, लेकिन युव वर्ग ही बनेगा। यहां से देखिए क्या बन जाएगा, क्योंकि यहां पर व्यंजन है तो शब्द बनेगा युवराज, और युवराज की आपको संधि पूछी जाए तो युवन धन राज आपका हो जाता है। युवा प्लस अवस्था, युवन धन अवस्था न काटा। यहां पर देखिए ऐश्वर और यहां भी ऐश्वर, दोनों एक जैसे आ कर दो, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? युवावस्था बन जाएगा। युवावस्था को लेकर लोग युवा वर्ग कर देते हैं तो आपका वो क्या हो जाता है? अशुद्ध क्या से हो जाता है। तो ये था युवन वाला नियम जो परीक्षा में एसआई में तो ये पूछा जाने वाला है, एसआई में तो आपके लिए पूछा जाने वाला है। तो अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, इस नियम को समझ लेना। न हलंत के बाद में अगर स्वर आता है तो आपको क्या करना है? न हलंत के बाद में अगर आपकी विसर्ग आपका आता है, ये व्यंजन आता है, तो आपको क्या करना है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट अपने और चलते हैं। नेक्स्ट शब्द की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो नेक्स्ट शब्द आता है आपका सन्यासी। सन्यासी को लिखेंगे तो अकेला, लेकिन बहुत लोगों की विडंबना ये है कि सन्यासी को इस तरीके से लिखा जाता है मेरे साथियों, इस तरीके से लिखा जाता है। क्या ये सही है? RAS के प्री के एग्जाम में पूछा गया उदाहरण है, ये अशुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है। सन्यासी ऐसा लिखा जाएगा। संधि मैं अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं। समधन न्यास, सत धन न्यास इसका हो जाता है।
अब देखिए इसका मूल शब्द क्या है, सन्यासीन। क्या है इसका, सन्यासीन है। अब सन्यासीन में आप जोड़ दो, सन्यासीन में आप गण जोड़ दो। सन्यासीन में आप गण जोड़ोगे तो आपके सामने इस नए को काटना पड़ेगा, इधर व्यंजन है तो शब्द क्या बन जाएगा, सन्यासी गण। तो यही शब्द आपका क्या होता है, शुद्ध होता है सन्यासी गण में। आपका यहाँ से आपको पूछा जाए तो सन्यासी गण ही इसका राइट होता है, बिल्कुल राइट यहाँ पे होता है। तो ये आपको याद, यहाँ से आपको अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। क्लियर हो रहा है ना, कमेंट करके बताएं गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। बस 2 3 4 शब्द और हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो शिव वाले को आप अच्छी तरीके से देख लेना, है ना। अगला शब्द बात करें, अपने अगले शब्द की बात करें। आपके सामने शब्द लिखा हुआ है, जैसे राजेश आ गया, राजर्षि आ गया, राजेंद्र आ गया, ठीक है, और राजेश आ गया, राजेंद्र आ गया। ये जो आपको शब्द मिलते हैं सीधा सीधा आप पढ़ते हो तो इसका संधि विच्छेद होता है। गुरुजी लो, राजा धनीश हो गया, राजा धन ऋषि हो गया, ठीक है, राजा धनीन्द्र हो गया। ये तो है सामान्य लेवल, आपने हमेशा से पढ़ते आए हो और गुरुजी भी ये पढ़ाते आए हैं। लेकिन वास्तविकता में ये है क्या, वास्तविकता में ये है क्या, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लेना है क्या। शब्द आपका हिंदी में होता है जी राजा, लेकिन इसका शब्द क्या होता है, तत्सम राजन। दो आपने जब राजा महाराजा की जो सभा लगी होती तो वहाँ पर मंत्रिमंडल बैठे होते थे, तब शब्द आपने सुना होगा कि हे राजन आप ऐसे करिए। तो वो राजन शब्द तत्सम में लिया जाता था, और राजन वो किसके लिए लिया जाता था, राजा के लिए, कि हे राजन आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस युद्ध में चला जाऊंगा। तो ये राजन शब्द ही इसका क्या है, मूल है। तो राजन यहाँ पर मूल है, तो राजा इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका आपका तद्भव हो जाता है। शब्द आपका क्या है, राजन धन। राजन धन आप ईश जोड़ोगे, राजन धन ईश जोड़ो। अगले में क्या जोड़ना है आपको, राजन धन ऋषि जोड़ना है। और तीसरे में आपको क्या जोड़ना है, राजन धन इंद्र जोड़ना है। क्या जोड़ना है जी, राजन धन इंद्र। लेवल हाई है। आपके एसआई के एग्जाम में ऐसा का ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा का ऐसा पूछा जा सकता है। न हलंत की संधि, न को काटो, न को काट दिया। चलो 3 उदाहरण है। इस न को क्या कर देता हूं मैं, यहां से हटा देता हूं। क्या कर देता हूं मैं, इसको यहां से हटा देता हूं। अब देखिए यहां पर क्या बचा, ए और ई। ए के बाद में री और ए के बाद में यहाँ पर ई, यानी दोनों साइड में स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों साइड में आपको स्वर दिखाई दे रहे हैं, तो स्वर संधि का नियम यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर गुण का नियम लगेगा, यहाँ पर भी गुण का नियम लगेगा, यहाँ पर भी गुण का नियम। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, राजेश बनेगा। यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, आपका राजर्षि बन जाएगा। यहाँ पर जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, आपका राजेंद्र बन जाता है। आपका क्या बन जाता है, राजेंद्र यहाँ पर बन जाता है। 1 2 शब्द और देख लेते हैं ना, 1 2 शब्दों की और बात कर लेता हूँ। ये आपने नोट डाउन आपने अच्छी तरीके से कर लिया होगा, आपने नोट डाउन यहाँ पर आपने कर लिया होगा। तो आगे देखिए, आगे अपने बात करें तो अगला जो आपका है, अगले की मैं बात आपके साथ में करूं तो अगला शब्द है एक तो रोगी, जो आप पढ़ते हो। इसका तत्सम अगर पूछ लिया जाए तो रोगिन है। इसका मूल शब्द क्या है, रोगिन है। रोगिन के साथ में आप चर्या शब्द जोड़ दो, रोगिन के साथ में आप चर्या जोड़ दो तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो यहाँ पर आपको व्यंजन दिखाई दे रहा है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, रोगी चर्या हो जाएगा। ठीक है, रोगी चर्या ये आपका क्या है, अशुद्ध है। क्या है आपका, ये आपका अशुद्ध है। तो ये आपका अशुद्ध है, तो इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। एक शब्द और आता है आपका तपस्वी। शब्द आता है आपका एक तपस्वी, और इसका अगर हम देखें कि मूल इसका क्या है, शब्द होता है तपस्विन। तपस्विन होता है मूल शब्द, और तपस्विन में आप क्या जोड़ दो, गण जोड़ दो। क्या जोड़ दो, गण जोड़ दो। तो यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा नियम से, इसमें आपको व्यंजन मिल रहा है, तो शब्द आपका क्या बच गया, तपस्वी गण। आपका शब्द क्या बच गया, तपस्वी गण। इसका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगर आपको इसको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, तपस्वी गण आपको इस तरीके से मिल जाए, तो वो क्या है, अशुद्ध है। अकेला तो इस तरीके से प्रयोग में लिया जाएगा, लेकिन जब जोड़ के लिखेंगे, संधि करेंगे, तो इस तरीके से आपको करना है। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है।
ठीक है, लगभग आपके हो चुके हैं। मैं एक दो और देख लेता हूं। हाँ, एक शब्द जो सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, जिस तरीके से राजन वाला आता है उसी तरीके से याद ही आ गया। कौन सा शब्द? महान शब्द की बात करता हूं मैं। शब्द है आपके पास में महा, लेकिन इसका मूल क्या है? महान, मेरा देश महान, इसमें ये आता है। इसमें क्या आता है? ये आता है। लेकिन इसके साथ में जब अपने संधि करते हैं महाधन ईश, ठीक है, महान धन इंद्र और महाधन ईश्वर, ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, संधि करेंगे अपने इसमें, तो इस न हलंत को आप क्या करोगे? काटोगे। न हलंत को काटने के बाद में यहाँ पर आपको ऐश्वर, इस साइड में आपको ईश्वर दिखाई दे रहा है। यहाँ भी आ ई आ, गुण के नियम लग रहे हैं, सब में गुण के नियम लग रहे हैं। तो आप गुण संधि को अगर जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा? महेश बनेगा। यहाँ से शब्द क्या बन जाएगा? महेंद्र बन जाएगा। मही महान है जो इंद्र, महेंद्र हो जाता है। और इसका बाद में क्या कर दोगे आप? महेश्वर इसका कर देते हो। तो ये भी आपको शब्द ध्यान रखना है। महान शब्द शुद्ध होता है आपका, बहुत बार आपसे पूछा गया है, महान शब्द में ही ये जुड़ता है। एक शब्द की और बात कर लेता हूँ, जैसे आत्मा शब्द है, खुद के लिए आता है, लेकिन इसका क्या बचता है? आत्मन बचता है। तो आत्मन के साथ में मैं जोड़ दूँ विश्वास, आत्मन के साथ में मैं क्या जोड़ दूं? विश्वास जोड़ देता हूं। और आत्मन के साथ में मैं क्या जोड़ता हूं? हंता जोड़ता हूं, ठीक है। और आत्मन के साथ में मैं क्या जोड़ देता हूं? आत्मन के साथ में मैं हत्या जोड़ देता हूं। तो आपके सामने शब्द कौन से बनेंगे? आपके सामने शब्द कौन से बनेंगे? न हलंत को काट दो गुरुजी, लियो जी काट दिया। उसके बाद में व्यंजन व्यंजन व्यंजन, तीनों में व्यंजन है, शब्दों को जोड़ दो, दोनों शब्दों को जोड़ दो। आत्मधन विश्वास में क्या हो जाता है? आत्मविश्वास हो जाता है। आत्मा पर, खुद पर है जो विश्वास। और आत्महंता का क्या हो जाता है? आत्महंता हो जाता है। और आत्महत्या का क्या हो जाता है? और आत्महत्या हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से विभिन्न शब्दों पर हमने क्या कर ली है? हमारी बात को किया है। जो आपकी न हलंत की संधि है उसके विशेष शब्दों को मैंने आपको बताया कि इस तरीके से इनमें संधि विच्छेद किया जाता है। और मैं हलंत का नियम अगर आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से होता है। अब मैं हलंत का सार क्या निकला? न हलंत का सार क्या निकला वो देखिए। न हलंत का सार ये निकला है मित्रों, न हलंत के बाद में अगर व्यंजन आए, तो वहां पर संधि कौन सी लगाओगे आप? व्यंजन संधि करोगे, परीक्षा में पूछ लिया जाए तो। लेकिन न हलंत के बाद में अगर कोई स्वर आ जाए तो वहां पर आपको क्या लगाना है? स्वर संधि लगाना है। और स्वर संधि का कौन सा नियम लग रहा है वो आपको वहां पे लगाना है, क्योंकि इससे पहले आपको क्या मिलेगा? स्वर मिलेगा। और इससे पहले भी आपको क्या मिलेगा? स्वर मिलेगा। स्वर के बाद में व्यंजन आता है तो व्यंजन अपने पढ़ गए हैं। स्वर के बाद में स्वर आता है तो वहां पर स्वर संधि, क्योंकि इन दोनों को क्या कर देते हैं? अपने काट देते हैं। तो ये आपका जो न हलंत के नियम का है वो एक सार बचा है। इस सार के अनुसार आप क्या कर सकते हो? पूरी न हलंत की संधि को कर सकते हो। कैसी लगी ये क्लास जरूर कमेंट करके बताओगे। और अब आपका वक्त आ चुका है, वक्त बदलने का समय आ चुका है, परिवर्तन का समय आ चुका है। परिवर्तन करिए, जो आपके लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को भेदिए और तैयारी को मजबूत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत। आपने शुरू से लेकर इस वीडियो को देखा। आपके साथ में बात नहीं कर पाया, लेकिन मुझे कम समय में इस टॉपिक को पूरा करना था। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार आपको। जय हिंद।